हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली लास्ट टर्न पे हमारे एक दो क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम के बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम यूज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, हाउ टू यूज, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, कुछ फॉर्मूला ड्राइव भी कराएंगे और साथ ही साथ उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Evaluate limit and extend to infinity limit and approach to infinity 1 upon 1 plus n square 1 upon 1 plus n square plus 2 upon 2 plus n square plus 3 upon 3 plus n square s on plus n upon n plus n square। देखो ये हमारी प्रॉब्लम है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3 प्लस n स्क्वायर प्लस s ऑन प्लस n अपॉन n प्लस n स्क्वायर। ठीक है, लेट अस कंसिडर दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस सीरीज इक्वल टू Pn। अगर हम इसको Pn सपोज करते हैं तो देखो साथ साथ एक कंडीशन से राइज करते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 प्लस एन स्क्वायर एट द प्लेस ऑफ 2 1 पुट करें, 1 प्लस एन स्क्वायर 3 की जगह पुट करें 1 प्लस एन स्क्वायर एस ऑन, और यहाँ भी 1 प्लस एन स्क्वायर पुट करें, तो अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर टर्म कम कर रहे हैं। 2 की जगह भी 1 पुट करते हैं, 3 की जगह भी 1 पुट करते हैं, n की जगह भी 1 पुट करते हैं, तो आपका डिनोमिनेटर हर जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म का कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस है, अगर इसको मैंने Pn सपोज किया तो Pn की वैल्यू उससे क्या होगा, कमी होगी। जब आपका डिनोमिनेटर कम होगा तो देखो डिनोमिनेटर कॉर्नर में क्या क्या हो सकता है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एस ऑन प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। वैसे भी जब हम डिनोमिनेटर कम करते हैं तो वैल्यू लार्ज हो जाती है, तो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस कंडीशन में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर आपका एलशियम होगा, तो क्या बनेगा, अपने वैल्यू आएगी 1 प्लस एन स्क्वायर। अगर इसको मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 2 3 अप टू प्लस एन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फ्रॉम एपी, क्या यूज करेंगे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। ये रहा आपका Pn। अगर हम इसकी यहाँ पर लिमिट सोल्व करेंगे अलग से इस एक्सप्रेशन की, तो क्या होगा, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n इंटू एन प्लस 1 बाई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। दिस इम्प्लाई लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एन अपॉन, और यहाँ से भी एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या वैल्यू होगी 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, और n को आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, तो आंसर है आपका 1 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ कि Pn की वैल्यू लेस देन 1 अपॉन 2 होगी। Pn की वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस देन 1 अपॉन 2। ओके, ठीक इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को थोड़ा लार्ज कर देते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो Pn की वैल्यू उससे क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर को आपने सपोज को यहाँ पर पुट करते हैं आप n प्लस एन स्क्वायर एन प्लस एन स्क्वायर एन प्लस एन स्क्वायर एस ऑन, तो वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। और Pn की वैल्यू अगर सपोज को बात करेंगे तो उससे क्या होगा, हमेशा बड़ी होगी। Pn की वैल्यू उससे क्या होगी, बड़ी, तो वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर एस ऑन एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या कॉमन है आपका 1 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा आपका 1 प्लस 2 3 अप टू प्लस एन। ठीक उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या बनेगा आपका n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू एन प्लस एन स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी आपकी, ये आपका Pn है। ठीक है, इसकी अलग से लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू
एन प्लस एन इन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, इससे रिमूव करेंगे इसको तो क्या बनेगा आपका लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, एन को मिलेंगे एन स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, फिर एन को मिलेंगे एन स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू 2, इससे कैंसिल होगा, आंसर आएगा आपका 1/2। तो इसका मतलब क्या, पी एन ग्रेटर देन 1/2। यहाँ से क्या कॉन्क्लूजन आपका, यहाँ से कॉन्क्लूजन आ कि पी एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सैंडविच थ्योरम का यूज करें तो सैंडविच थ्योरम से क्या कॉन्सेप्ट निकल, सैंडविच थ्योरम का यूज करने से क्या कॉन्क्लूजन निकल के आता है, देखो आप ध्यान से। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पी एन की बात करें, इसकी वैल्यू लेस देन 1/2 है और ग्रेटर देन 1/2 है, अगर आप इसकी लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी लेते हैं, देयरफॉर द लिमिट ऑफ इंस्टेंट टू इन्फिनिटी ऑफ पी एन इज इक्वल टू हाफ यूजिंग सैंडविच थ्योरम। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से लिमिट हम अप्रोच टू इन्फिनिटी पर क्या फाइंड आउट करते हैं, 1/2। इट क्लियर। अब देखिए बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पर नेक्स्ट कंटेंट के अंदर हम ले रहे हैं आपका कि एक्सपेंशन को हम कैसे यूज करते हैं, यूज ऑफ एक्सपेंशन फॉर इवेल्युएटिंग द लिमिट्स। इन दिस टॉपिक देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन लाइक ए टू द पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, log of 1 plus x, log 1 minus x, a to the power x, 1 plus x to the whole power n, sin इनवर्स x, tan x, tan इनवर्स x। ठीक है, एक मैथमेटिशियन ये है some important expansions। इससे पहले मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देना चाहता हूं, एक मैथमेटिशियन का नाम है टेलर सीरीज। टेलर मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने एक सीरीज ऑब्टेन की है, उसको एक्सप्लेन किया है। वो क्या है आपका, अगर हम आपको लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच, द एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, तो इसका एक्सपेंशन होता है एफ ऑफ ए प्लस एच बाई फैक्टोरियल 1। कुछ बच्चे फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं एन फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वे ऑफ राइटिंग, एच बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए एस ऑन एक्सपेंशन ऑफ एफ ए प्लस एच इन पावर ऑफ एच, एफ ऑफ ए प्लस एच बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए एस ऑन। ठीक है, ये आपका टेलर एक्सपेंशन है। वैसे तो इसकी दो फॉर्म होती हैं, कॉची फॉर्म और लैग्रांज फॉर्म, इस समय आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट लर्न करने की जरूरत है। ठीक है, और इसका क्या है, अगर एक्सपेंशन सपोज करो आप एच की बजाय किसी और पावर में एक्सपेंड करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एट दिस स्टेज अगर एक नेक्स्ट मैक्लोरियन सीरीज क्या है, अगर टेलर सीरीज के अंदर हम पुट करें ए की पोजीशन पर 0 पुट करें एंड एच की जगह हम पुट करें एक्स, तो देखिए ये एक्सपेंशन आपका कैसे बदल जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 एस ऑन। तो एक तरीके से आप इसको याद रखें, मैक्लोरियन स्टैंडर्ड सीरीज है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 एस ऑन। इसकी हेल्प से हम कुछ एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं मैक्लोरियन सीरीज को। ठीक है, हमने लिए क्वेश्चन लिया, इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करूँगा, ई की पावर 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा 1। नेक्स्ट टाइम इसका 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स ही होगा। देयरफॉर एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, ई की पावर 0 1 ऑल्सो भी 1। डबल डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, तो दिस इंप्लाई एफ डबल डैश 0 ऑल्सो भी 1। ट्रिपल करेंगे तो भी यही आएगा,
खैर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये इजी क्वेश्चन है। अगर आप ट्रिपल डैश एक्स करेंगे तो ये भी आपका e टू दी पावर एक्स ही होगा। इफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू e टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू 1, इन सब की वैल्यू यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो कितना था 1 प्लस, तो एक्सपेंशन हुआ आपका 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, और एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी है आपकी, ये भी 1 है, प्लस एस ऑन। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ से एक टर्म आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये वैल्यू आपकी चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर एक्सपेंशन, अगर मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करके ऐसे लिख देता हूँ, e टू दी पावर एक्स, द एक्सपेंशन ऑफ अप टू इन्फाइनाइट टर्म, अप टू इन्फाइनाइट एक्सपेंशन ऑफ e टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एस ऑन। ये आपका एक्सपेंशन रहा। ठीक इसी तरीके से आप साइन एक्स, log ऑफ 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स, ए टू दी पावर एक्स, उन सबको एक्सपेंशन कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, मैक्लोरियन सीरीज को यूज करते हुए। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ मैं कुछ एक्सपेंशन जिनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने e की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखा, ठीक इसी प्रकार से e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एस ऑन। log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन एट बेस e, इसका एक्सपेंशन होगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर बाई 4 प्लस एक्स टू दी पावर बाई 5। इसकी कंडीशन क्या है, देखो एंगल क्या है ना, log 1 प्लस एक्स का आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस कंडीशन को देखते हुए क्या होगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए आपकी इसकी वैल्यू। दूसरा, ये इसका डोमेन है, अंडर दिस कंडीशन वी हैव टू एक्सपेंड इट। सिमिलरली अगर हम log ऑफ 1 माइनस एक्स को एक्सपेंड करते हैं तो इसका होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर बाई 4 माइनस एक्स टू दी पावर बाई 5 एस ऑन। और इसकी क्या कंडीशन होगी, 1 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो उस केसेज, सॉरी यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है, एक्स की इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन क्या 1 होगी। एंड नेक्स्ट केसेज में आपका होना चाहिए एक्स ग्रेटर देन 1, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं एक्स लेस देन 1 माइनस 1, इससे बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, ये कंडीशन होगी आपकी। मेनली आप इसी को यूज करें, एक्स लाई बिटवीन -1 to 1, इस कंडीशन के यहाँ पर ही आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, एक फिर फॉर्मूला आपका है, ए टू दी पावर एक्स को अगर आप एक्सपेंड करना चाहें 1 प्लस एक्स log ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स log ए इसका होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एस ऑन। आप इनको याद रखें, ठीक है। कुछ नए एक्सपेंशन लेते हैं आप इनको, ठीक है, लर्न करना होगा आपको। कुछ नए एक्सपेंशन है आपका, जैसे हम करते हैं साइन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स इन पावर एक्स। जितने भी मैंने आपको एक्सपेंशन बताए वो इन पावर ऑफ एक्स हैं, ऐसा नहीं कि वो स्टैंडर्ड है। आप इन पावर एक्स की बजाय इन पावर ऑफ 2x भी हो सकते हैं, इन पावर ऑफ x माइनस 2 भी, सबके सब चेंज हो सकते हैं टेलर थ्योरम का यूज करके। ओके, बट एट दिस टाइम वी हैव टू एक्सपेंड इन पावर ऑफ एक्स सिंस वी हैव टू नीड इन पावर ऑफ एक्स एट दिस स्टेज नाउ। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा आपका, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एस ऑन। कोस ऑफ एक्स, इसका एक्सपेंशन आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 5 फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू दी पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 एस ऑन। ऐसे ही अगर आप 10x का एक्सपेंशन लिखेंगे तो 10x का एक्सपेंशन होगा आपका x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 इंटू एक्स टू दी पावर 5। ये सब के सब आपके मैकडोनल्ड सीरीज का यूज करके लाएंगे। ओके, तो इनको आप रन करना। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई अपॉन एक्स टू दी पावर ए
इज इक्वल टू नॉन जीरो, को इसकी वैल्यू आपकी आती है नॉन जीरो, देन फाइंड द वैल्यू पे, देन फाइंड एमसीक्यू आया हुआ आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका है IIT 2020, IIT 2020 में प्रॉब्लम आई आपकी। IIT 2020 में लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर ए डिनोमिनेटर में इक्वल टू, इसकी लिमिट राइट हैंड लिमिट, सॉरी इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो आपके कोई नॉन जीरो नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए उस, ठीक है, तब आपका ए क्या होगा, ये हमारी प्रॉब्लम है। अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करता हूं तो ए की वैल्यू क्या हो ताकि इसका सॉल्यूशन कोई नॉन जीरो नंबर आए, दिस इज योर प्रॉब्लम। बोलो समझ में आया नहीं? IIT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो देखो सिंप्लीफाई को कैसे करते हैं, जरा आप ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन अगर हम ध्यान से देखें, इसकी RHL का कॉन्सेप्ट क्या हुआ आपके, सपोज सिंपल सी बात है, अगर यहाँ आप RHL कॉन्सेप्ट से लेंगे आप राइट हैंड लिमिट, तो आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोच टू जीरो 1 माइनस h टू दी पावर 1 अपॉन h या माइनस 1 अपॉन ई अपॉन h टू दी पावर ए। वैसे आप इसको x में भी सोल्व कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको टेकिंग अगर आप अपनी इजीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इसके इक्विवेलेंट सीधा भी लिख लें, लिमिट x अप्रोच टू जीरो 1 माइनस, क्योंकि नो इफेक्ट ऑन दैट 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन ई अपॉन x टू दी पावर ए। तो इसको आप डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, ओके। अब वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन, इसकी जो लिमिट आएगी सोल्व करके वो कितनी आएगी 1 अपॉन ई, ठीक है। यहाँ पे जीरो पॉजिटिव है, जीरो बनेगा तो 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन दी, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बनेगी आपकी। तो करते क्या है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर, आपको ए फाइंड आउट करना है। यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड ए लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, टेकिंग log on both side with respect to e, sorry with respect, taking log on both side at the base e, on both side। हम दोनों साइड का log ले लेते हैं at base e, तो क्या होगा log of 1 माइनस एक्स टू दी फोर और 1 अपॉन एक्स एट बेस ई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, log y एट बेस ई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स log 1 माइनस एक्स एट बेस ई। तो क्या हुआ आगे नेक्स्ट स्टेप में log y एट बेस ई, दिस इम्प्लाई log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन यूज करेंगे यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया था कि log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री। यहाँ पर क्या था आपका माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स टू दी पावर बाई फोर एज सोन अपॉन एक्स। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी log ऑफ y एट बेस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका -1 माइनस का x बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन फोर एस सोन। एक एक टर्म शॉर्ट हो जाएगी आपकी, x की कॉमन लेंगे, x कैंसिल आउट हो, यहाँ पे जाएगा -1 माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस एक्स क्यूब बाई फोर अपॉन एक्स, जो सॉरी x कैंसिल हुआ, नीचे 1 बचा आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं देखिएगा आप, ये क्या होगा y इज इक्वल टू e टू दी पावर -1 माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस एक्स क्यूब बाई फोर एस सोन। और इसको देखो हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e टू दी पावर -1 इंटू माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस एक्स क्यूब बाई फोर एस सोन। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, अगर आप देखें दोनों का बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगे वापस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है, इसको इस कंप्लीट टर्म को मैं क्या ले लेता हूँ, एक कैपिटल एक्स सपोज कर लेता हूँ, और कैपिटल एक्स सपोज करके हम इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखें तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो वैल्यू आई आपकी y इज इक्वल टू ई की पावर -1, आपको आउटसाइड ऑफ दिस लिया और इसको एक्सपेंशन में खोल लिया मैंने। देखो अगर इसको मैं कैपिटल x कंसीडर करता हूं तो e की पावर माइनस कैपिटल x का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस कैपिटल x बाई फैक्टोरियल 1
तो वैल्यू आएगी आपके पास में माइनस का x/2 माइनस x²/3 एज सोन अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस माइनस x/2 माइनस x²/3 एज सोन बाई स्क्वायर, यहाँ क्या होगा आपका स्क्वायर/2 एज सोन। बोलो समझ आ नहीं, ये वैल्यू रही आपकी जिसको मैंने y सपोज किया था। ये क्या था हमारा 1 माइनस x⁴x, इसको ही तो हमने y सपोज किया था। y हमारा था, अगर आपका इनिशियली ध्यान दिया हो अपने 1 माइनस x⁴1/x। वापस अपनी प्रॉब्लम में फिलअप करेंगे इसको, एट द प्लेस ऑफ 1 माइनस x⁴x वी हैव टू पुट दिस, इसको पुट करेंगे इसकी जगह। तो देखो पुट करके आपकी क्या वैल्यू बनेगी, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, वापस अपने प्रॉब्लम की तरफ पहुँचते हैं। इसको मैंने लिखा था कि लिमिट x अप्रोच राइट हैंड लिमिट आपकी डायरेक्ट सीधा अप्रोच करेगी इसको, तो वैल्यू आएगा इसकी पावर e⁻⁻1 का मतलब हुआ 1/e। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या क्या वैल्यू आएगी आपके पास में 1 माइनस x/2, और फिर इसके नेक्स्ट टर्म जो आएगी आपके पास में x² की टर्म आएगी। देखो यहाँ पे इसके, तो इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो x² प्लस इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं एस सोन, ये आपकी ऐसे चलती रहेगी वैल्यू, और -1/e अपॉन x⁴a इक्वल टू अ नॉन जीरो नंबर। बोलो समझ आ नहीं, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/e जब फर्स्ट टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/e से 1/e कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट जितनी भी टर्म है उनमें से मैं 1/e को कॉमन रखेंगे हम, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 0। अब देखो सोचने वाली बात यह है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे हम कोई नॉन जीरो नंबर आना चाहिए 1/e, और इसमें से मैं x कॉमन लेता हूँ तो फर्स्ट टर्म के अंदर क्या वैल्यू बचेगी -1/2 प्लस यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट होगा और एस ऑन, ये कैंसिल होगा आपका 1/e से 1/e कैंसिल हुआ। नेक्स्ट टर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2 इंटू ई डिनोमिनेटर में आएगा, x भी मैंने कॉमन लिया इसको अंदर छोड़ दिया। ओके, और नीचे वैल्यू क्या आई आपके पास में x⁴a इज इक्वल टू नॉन जीरो। अब आप मुझे बताइएगा ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, आपकी लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब आपका ये x कैंसिल आउट हो, अदरवाइज हो नहीं सकता, क्योंकि बाकी की टर्म तो आपकी जीरो पुट करने पर जीरो हो जाएंगी, ये टर्म बचेगी आपकी। इसको मैं x को कैंसिल आउट करना चाहता हूं तो यहाँ पर x⁴1 है तो a का क्या होना जरूरी है, अगर a आपका 1 होगा तो यहाँ पर x आएगा, x से x कैंसिल आउट होगा, x से x कैंसिल आउट होगा तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने में कोई नॉन जीरो नंबर बनेगा, ये तभी पॉसिबल है जब आपका a 1 हो, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। बोलो समझ में आई बात नहीं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ द लिमिट it must be a non-zero number for which a must be 1. When a is equal to 1, then it will be x and x cancel out to this and we get a non-zero real number. बोलो समझ में आई बात नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका a is equal to 1 होगा। a की 1 होने पर यहाँ x⁴1 आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा इफ अगर आपका ही 1 होगा। बोलो समझ में आई बात, तो आंसर आएगा आपका a is equal to 1। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बोलो समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है लेट, ये क्वेश्चन है आपका IIT 2015 के अंदर है आपका क्वेश्चन। लेट m and n are positive integer or positive integers greater than 1 if limit alpha approach to 0, if limit alpha approach to 0 e to the power cos of alpha to the power n minus e upon alpha to the power m is equal to minus e upon 2, then m upon n, इसका रेशो क्या होगा आपका, देन अपॉन, ये आपका क्वेश्चन है। e to the power cos alpha to the whole power n minus e upon alpha to the power m is equal to minus e by 2, दिस इज योर प्रॉब्लम।
ये क्वेश्चन है हमारा, देखो ध्यान से, लेट m, n आर द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 इफ द लिमिट अल्फा अप्रोच टू 0 e टू द पावर cos अल्फा टू द पावर n माइनस c अपॉन अल्फा टू द पावर m इज इक्वल टू माइनस e बाई 2, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ m बाई n। m बाई n का रेशो फाइंड आउट करना है कि इसका रेशो क्या होगा। ठीक है, तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक, आप क्या करें, अगर सपोज करें अल्फा को 0 पुट करते हैं तो cos 0 कितना होगा 1, तो e की पावर 1 बनेगा, e माइनस e, नीचे 0 होगा तो फॉर्म बनेगी आपकी 0 बाई 0 की फॉर्म। तो इससे रिमूव करना है, तो क्या टेक्निक रहेगी इसकी, लेट, ठीक उसी तरह प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह e टू दी पावर क्या लेंगे, cos ऑफ अल्फा टू दी पावर n। इसमें क्या करते हैं हम, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर cos अल्फा टू दी पावर का एक्सपेंशन करते हैं। यहाँ पर क्या एक्सपेंशन आएगा आपका, cos 1 माइनस अल्फा टू दी पावर n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अल्फा टू दी पावर n की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एस ऑन, ये आपका एक्सपेंशन होगा। cos x का एक्सपेंशन किया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर बाई फैक्टोरियल 6। तो यहाँ पे हमने क्या किया, cos अल्फा टू दी पावर n का एक्सपेंशन यूज किया एट दिस स्टेज, और इसको फिर वैसे मैंने लिखा e की पावर n 1 और e टू दी पावर माइनस अल्फा टू दी पावर 2n अपॉन फैक्टोरियल 2, दैट इज ऐसे लिखेंगे इसको, प्लस अल्फा टू दी पावर 4n अपॉन फैक्टोरियल अपॉन एस ऑन, और इसको अलग टर्म में लेंगे, और इसको फिर उसी तरह से हम कैपिटल X मान लेंगे इसको। अगर इसको हम कैपिटल X मानेंगे तो इसका एक्सपेंड करेंगे, e बाहर रखेंगे तो y क्या होगा आपका, y इज इक्वल टू e, और इसका एक्सपेंशन करके क्या वैल्यू आएगी आपकी 1 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू थी 1 प्लस के अंदर लिखेंगे माइनस अल्फा टू दी पावर 2n अपॉन फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 प्लस अल्फा टू दी पावर 4n बाई फैक्टोरियल 4 एस ऑन, ये टर्म रहेंगी आपकी, ये y की वैल्यू रहेगी। बोलो कोई डाउट, इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम y की वैल्यू को कहाँ पर पुट करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर वापस उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था आपका। देखो y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट अल्फा अप्रोच टू 0, यहाँ पर क्या पुट करेंगे आप, e इंटू 1 प्लस माइनस अल्फा टू दी पावर 2n अपॉन 2 प्लस अल्फा टू दी 4n पावर 4n अपॉन फैक्टोरियल 4 एस ऑन माइनस ई, और ये टर्म आएगी ई की मल्टीप्लाई इसके साथ में है आपकी ऐसे। तो आप ध्यान से देखें, और डिनोमिनेटर में क्या आपका अल्फा की पावर m और इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2। जरा आप यहाँ पर कंसंट्रेट करें, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय ई इन दिस एक्सप्रेशन नाउ द ई इज कैंसिल आउट टू दिस ई, एंड इन जो आपकी फर्दर टर्म्स हैं उसमें से हम ई क्या करेंगे, कॉमन लेंगे आपका। तो जब कॉमन लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ई बाई 2 बाहर कॉमन आएगा। देखो कैसे आपका किस तरह से बन गया, लिमिट अल्फा अप्रोच टू 0, ई से ई कैंसिल होगा आपका, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी में से ई मैंने कॉमन ले लिया, और साथ साथ जब मैं ई को कॉमन लूँगा अल्फा की पावर 2n को भी कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पे जो टर्म बनेगी आपकी माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे बचेगा अल्फा की पावर 2n एस ऑन अपॉन अल्फा टू दी पावर m इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2। बोलो कोई डाउट, ये आपकी टर्म आएगी आपके पास, e इंटू अल्फा टू दी पावर 2n माइनस हाफ प्लस अल्फा की पावर 2n, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई होने के बाद में, एस ऑन अपॉन अल्फा टू दी पावर m। अब क्या करते हैं, देखो आप ध्यान से देखें, मैंने अगर माइनस आप पहली टर्म के अंदर ले भी लेता हूं तो वैल्यू आएगी माइनस का e बाई 2। तो फर्स्ट टर्म की बात करते हैं ये, क्योंकि अगर मैं अल्फा, देखो यहाँ क्या बचा आपका, अल्फा टू दी पावर वैल्यू आई आपकी अल्फा टू दी पावर 2n अपॉन अल्फा टू दी पावर m इंटू माइनस का e बाई 2 माइनस ई बाई 2, और ये मेरा कॉमन आने के बाद में जो बाकी की टर्म होगी यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा की पावर 2n एस वन, ये टर्म चलती रहेगी इक्वल टू माइनस ई बाई 2। देखो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड से माइनस ई बाई 2 होना चाहिए। उसके लिए क्या होना जरूरी है, अगर आप इसको अलग से ले लें तो वैल्यू क्या होगी, अल्फा टू दी पावर 2n माइनस m, इसको शॉर्ट करके लिखेंगे, इसकी जहाँ क्या वैल्यू आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, यानी कि अल्फा की पावर 0 बनेगी तो क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, और इसके लिए ये अल्फा की पावर 0 बने फॉर विच, उसके लिए आपका 2n माइनस m क्या बनना चाहिए, 0 आना चाहिए। और दिस इम्प्लाइज, अगर आप ध्यान से देखें
तो आपका वैल्यू आएगी 2n इज इक्वल टू एम, और एन को आप इसके नीचे ले जाएंगे तो 2 इज इक्वल टू एम बाई एन, यानी कि जो आपका एम बाई एन का रेशो 2 आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, एम बाई एन का रेशो होगा आपका 2। क्योंकि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करे उसके लिए इसका 1 बनना जरूरी है, इसका 1 बनना जरूरी है, तभी आपकी आंसर -e/2 आएगा। -e/2 तो हमारा आ चुका है, यहाँ पर -e/2 आपका आ चुका है, ये वैल्यू -e/2 है आपका। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर 1 बनना जरूरी, इसको मैंने सॉर्टेड किया, अल्फा की पावर 2n - m at the power must be 0, that will be alpha to the power 0 1, therefore 2n - m must be 0, और 2n - must be 0, that will be m by n is equal to 2. This is our solution. बोलो समझ में, तो आंसर क्या आपका m by n is equal to 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिएगा इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये ई के इक्वलेंट होता है। अब जब आप इसके अंदर ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, आपकी ई का फॉर्मूला है, ई माइनस ई 0 प्लस एक्स की जगह पुट करेंगे 0, ये भी जो तो फॉर्म बनी आपकी 0/0 की फॉर्म। इसको ठीक उसी तरह सोल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, दोनों साइड का लॉग लेंगे एट बेस ई, तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, log y एट बेस ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स log ऑफ 1 प्लस एक्स, या दिस इम्प्लाई log y एट बेस ई 1 अपॉन एक्स, तो इसका एक्सपेंशन होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर बाई 4 एज सोन अपॉन एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, x कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू होगी 1 माइनस का x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एज सोन। वैल्यू कितनी आई, log ऑफ y एट बेस e, और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपके पास में, y इज इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एज सोन। वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, इसको सोल्व करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, y इज इक्वल टू ई टू द पावर n माइनस का एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एज सोन। इसको कैपिटल एक्स माइंड में सेट कर लेंगे, कैपिटल एक्स, इसको फिर एक्सपेंड करेंगे दोबारा, तो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 1 ई की पावर 1 प्लस माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 बाई फैक्टोरियल 1, और इसके अंदर भी आपका एक्सप्रेशन चलता रहेगा। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, इसका स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एज सोन। हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर कोई डाउट, मैंने क्या किया, इसको कैपिटल एक्स मान लिया, ई की पावर कैपिटल एक्स का एक्सपेंशन लगा, ई को बाहर लिया ऐसे, कोई डाउट इसके समझ में, कंप्लीट एक्सप्रेशन को कैपिटल एक्स ले लिया, और ई की पावर कैपिटल एक्स का एक्सपेंशन ही होता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो सिंप्लीफाई करके क्या कंडीशन अराइज होती हैं आपकी, y इज इक्वल टू ई, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, देखो 1 माइनस एक्स बाई 2, अगर आप ध्यान से देखें एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ तो फर्स्ट टर्म में से आएगा 3, यहाँ पर क्या था आपका माइनस एक्स बाई 2 था, प्लस आगे की टर्म थी, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल थ्रू, तो क्या वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर बाई 4, और डिनोमिनेटर में 2 अलग से 2 एक हो रहेगा, तो वैल्यू आएगी आपके पास में 1/8। देखो कैसे, इसको आप सोल्व करें, ये है आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, इस टर्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म यहीं से आएगी, बाकी जगह से नहीं आएगी। इसको आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास में एक्स स्क्वायर 2 2 4 2 8, ये वैल्यू आएगी सोल्व करके। यहाँ पर टर्म फिर होगी एक्स, क्योंकि उसकी मुझको नीड नहीं है, उसका कारण है डिनोमिनेटर में मैक्सिमम टर्म आपकी जो मैक्सिमम एक्स स्क्वायर है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हमें हाईएस्ट डिग्री 2 तक ही टर्म लेनी है, इसकी जरूरत ही नहीं है आपकी, तो ये आप चलता रहेगा आपका। तो ये वैल्यू आई आपके पास ये। अच्छा अब क्या करते हैं, y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, क्योंकि आपने y को क्या पुट किया था, हमने जो सपोज किया था y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। बोलो समझ में आ नहीं, एट दिस स्टेज वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y एट दिस टाइम नाउ, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, सोल्व करने के बाद में क्या होगा, लिमिट
एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पर आएगा आपका e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये होगा आपका 11/24 प्लस एक्स की टर्म होगी, इसकी कोई एक्सप्रेशन आएगा और यहाँ पर हम पुट करेंगे, जब इसके अंदर वैल्यू आप पुट करेंगे, ये तो आपकी इसकी वैल्यू है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन, यहाँ पर क्या था आपका माइनस ई प्लस ई एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। जरा आप ध्यान से देखें, जब आप ई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ई से तो ई कैंसिल होगा और माइनस ई एक्स बाई 2 से प्लस का ई एक्स बाई 2 कैंसिल होगा, जो बाकी की टर्म वहाँ से हम ई कॉमन लेंगे तो क्या होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ई कॉमन लिया और साथ में हम एक्स स्क्वायर भी कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टर्म के अंदर आएगा 11/24 प्लस इस टर्म में एक्स आएगा कॉमन S1, इस तरह से टर्म आपकी चलती रहेंगी, नीचे डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो इंडिपेंडेंट टू एक्स जो आपकी टर्म होगी वो होगी 11/24 इंटू ए, तो फाइनल आंसर आपका होगा 11/24 इंटू ई, दिस इज आवर आंसर 11/24 इंटू ए, इसको आप 11/24 ही बोल सकते हैं, दिस इज सॉल्यूशन। एनी डाउट? तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पे थे, ठीक है, कोई डाउट इनके समझने में? नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एवोल्यूएट, कोई क्वेश्चन है आपका एक्स्ट्रा? एवोल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 5 sin x माइनस 7 sin 2x माइनस 7 sin 2x प्लस 3 sin 3x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 5 इंटू साइन एक्स माइनस 7 इंटू साइन 2x प्लस 3 इंटू साइन 3x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 7 साइन 2। देखो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर हम एक्सपेंशन का यूज करने जा रहे हैं, वैसे भी बिना एक्सपेंशन इसको सोल्व करना इतना आसान भी नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ। आप साइन एक्स की जगह क्या होगा आपका 0 प्लस 0 सॉरी माइनस 0 प्लस 0.0, तो फॉर्म बनेगी आपकी 0/0 की फॉर्म। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम जल्दी से क्या कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें x से डिवाइड करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया आपका 1, तो डिनोमिनेटर क्या बना आपका x क्यूब। बोलो कोई डाउट? डिनोमिनेटर क्या बना आपका x क्यूब, और साथ साथ हम क्या करते हैं इसके अंदर एक्सपेंसर डाल देते हैं साइन x का, क्या होगा आपका x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर बाई फैक्टोरियल 7 S1 माइनस 7 इंटू 2x माइनस 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और प्लस इसके अगले एक्सपेंशन को ऐसे लिख देंगे प्लस का 3 इंटू और वैल्यू आएगी आपके पास में 3x माइनस 3x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस S1 अपॉन इन डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू होगी आपकी x क्यूब। तो देखो ध्यान से देखिएगा आप, हमने सबके एक्सपेंशन को यूज किया। फर्स्ट टर्म में क्या आएगा 5 इंटू एक्स 7 टू जा 14x माइनस का प्लस 3 3 जा 9x 9x प्लस 5x दिट विल बी 14x माइनस 14x कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो ये खत्म हो गया आपके। बाकी के टर्म में चलते हैं आप। नेक्स्ट टर्म आपकी एक्स क्यूब वाली है, जरा इसके अंदर से हम क्या करते हैं एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ तो फर्स्ट टर्म के अंदर क्या बचेगा आपका, फर्स्ट टर्म में बचेगा आपका 5 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस का माइनस 5 बाई फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या आएगा आपका, अगर यहाँ पर जाएंगे आप 2 3 जा 8 पावर 3 थी ना आपकी, तो 2 की पावर 3 कितना हुआ 8 माइनस 8 माइनस 7 8 7 जा 56, तो वैल्यू आई आपके पास में प्लस का 56 अपॉन फैक्टोरियल 3 2 टू दी पावर 3 दैट इज माइनस 8 इंटू माइनस 7 दैट इज प्लस 56 बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ से क्या वैल्यू 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 माइनस 81 बाई फैक्टोरियल 3। ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी। बाकी की टर्म में आपका क्या आएगा x आएगा, ऐसा उसकी हमें नीड नहीं है, S1 अपॉन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। प्लस 56 माइनस 5 माइनस का प्लस का 51 प्लस 51 माइनस 81 माइनस 30
तो -30 अपॉन फैक्टोरियल 3, दिस विल बी -30 अपॉन 6 और आंसर आपका -5. दिस इज आवर फाइनल आंसर. -5 इट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. एनी डाउट अंडरस्टैंड इट? ओके, कम ऑन नेक्स्ट. क्वेश्चन है हमारा लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. देखो आप ध्यान से देखिए, मैंने पुट x इजिकल टू 0 साइन 0 0, एक्स जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, log ओपन log ऑल्सो भी 0, तो फॉर्म बनी आपकी 0/0 की फॉर्म. क्वेश्चन को सोल्व करते समय फ़ायदा इस समय है कि आप इनका एक्सपेंशन यूज करें. वैसे तो आप पहले हॉस्पिटल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको यूटिलाइजेशन ऑफ बता रहा हूँ और कुछ क्वेश्चनों में आपको एक्सपेंशन यूज करना ही होगा, अदरवाइज तो आप फंस जाओगे. लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन एक्स का एक्सपेंशन होगा x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर बाई फैक्टोरियल 5 एस ऑन. और इसका एक्सपेंशन क्या होगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टर 3 एस ऑन अपॉन एक्स स्क्वायर. देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर ध्यान से देखें तो x से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म क्या बचेगी आपकी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म. यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो यहाँ क्या बचेगा माइनस आप. तो अगर आप इसके अंदर से कॉमन भी लेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म इंडिपेंडेंट टू माइनस आप प्लस बाकी की x बचेगा सोन अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस आप इंडिपेंडेंट टू 2 बचेगा आपका. तो आंसर आपका तो सीधा सिंपल क्वेश्चन था -1/2. बोलो समझ में आया? एनी डाउट? ओके. Okay dear students, please like and subscribe. Thanks.